बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फोटोशॉप कर रहे थे पहले ना, मैं एक बारी ओवरऑल बताया था जो नया है उनके लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक रहेगा वेक्टर सॉफ्टवेयर और एक रहेगा रास्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेक्टर सॉफ्टवेयर में जो भी चीजें क्रिएट होती है इन वेक्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय लाइंस एंड मैथमेटिकल शेप्स एंड इन रास्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय पिक्सल्स। तो दोनों में ये फर्क है, लाइक अगर आप वेक्टर में कुछ काम करोगे तो वेक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होंगे वो मैथमेटिकल शेप्स एंड लाइन से होंगे, और रास्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो पिक्सल से होंगे। ये इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछते हैं कि जो आप सीख के आए हो सॉफ्टवेयर उनमें डिफरेंस क्या है, लाइक फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या डिफरेंस है, या फोटोशॉप और हाँ हेलो, हाँ हो गया, मैं खुशी का पूछ रहा था। खुशी का पूछ रहा था मैं, हो गया, मैंने लिंक भेज दिया, वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है। हम्म, ठीक है, नहीं क्लास ले रहा था मैं। ठीक है, तो वेक्टर और रास्टर में ये डिफरेंस होता है। वेक्टर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे पास लाइंस एंड मैथमेटिकल शेप से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, और रास्टर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इन रास्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय पिक्सेल्स। ठीक है, इसमें पिक्सेल्स का यूज होता है तो इसलिए से थोड़ा सा भी स्केल करके देखते हैं तो ये पिक्सलेटेड हो जाते हैं, मतलब पिक्सेल्स दिखने लग जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। पर वेक्टर के अंदर से कितना भी स्केल करके देख लो उसकी क्वालिटी डाउन नहीं जाएगी। तो इंटरव्यू में जब आपसे ये पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है वेक्टर और रास्टर में, तो आप यही बताओगे कि वेक्टर में जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर मैथमेटिकल शेप्स और लाइंस का यूज होता है, तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी आती है और वो डिस्टॉर्ट नहीं होती है। ठीक है, और रास्टर के अंदर जो होता है उसमें पिक्सेल्स का यूज होता है तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, हमारे पास भले ही हम काम किसी भी सॉफ्टवेयर में करें, जो फॉर्मेट निकालेंगे हम इसका जेपीईजी में निकालेंगे। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, लाइक अगर हम कोई कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो उसका आउटपुट जो निकलेगा किस में निकलेगा, जेपीजी में निकलेगा, जो कि एक रास्टर फॉर्मेट है। ये भी इंटरव्यू पूछते हैं फॉर्मेट्स के बारे में। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये सब लिख लेना। पीएनजी इमेज और जेपीजी इमेज में फर्क क्या होता है, जेपीजी के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड आता है, पर पीएनजी एक ट्रांसपेरेंट इमेज होती है। ठीक है, पीडीएफ, पीडीएफ एक वेक्टर फॉर्मेट होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जीआईएफ, ये एनिमेटेड इमेजेस होती है, ये भी हम फोटोशॉप में बनाएंगे, जिसमें हम एनिमेशन देना सीखेंगे। इमेजेस में एनिमेशन कैसे देते हैं। ये भी एक रास्टर फॉर्मेट होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो बेसिकली जो हम काम करेंगे जो सॉफ्टवेयर में, लाइक अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप की को पीएसडी फाइल बोलते हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। पर अगर कोई बोलेगा कि सॉफ्ट कॉपी निकाल के दो, तो सॉफ्ट कॉपी हमें ये चार फॉर्मेट में से किसी फॉर्मेट में निकाल के देनी पड़ेगी। जेपीजी निकालते हैं, या पीएनजी, या फिर पीडीएफ, या जीआईएफ, या फिर एक और फॉर्मेट होता है जो कि इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ, जो कि वेक्टर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें होता है एसवीजी। इसे बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हमारे पास रहेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर हम एक्सपोर्ट जो करेंगे वो इन पे करेंगे, तो ये लिख लेना अपन ने। ठीक है, अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे
तो अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास कलर मोड होता है CMYK, और अगर हम वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास कलर मोड होता है RGB। पर ये कंडीशन भी डिपेंड भी करता है। वेबसाइट का तो फिक्स होता है कि RGB कलर यूज करते हैं, पर प्रिंटिंग ना दो तरीके की होती है, एक होती है ऑफसेट प्रिंटिंग और एक स्क्रीन प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग के केस में क्या होता है, कलर जो यूज होते हैं वो ये होते हैं CMYK, मतलब सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये चार कलर यूज होते हैं, ठीक है। आपको कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, अगर कलर्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप डिजाइन बनाओगे और आउटपुट कुछ अजीब सा निकलेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास CMYK, एक है हमारे पास RGB, जो कि हमारी डिजिटल प्रिंटिंग में RGB यूज करते हैं, जिसे स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि कपड़ों पे प्रिंटिंग होती है तो डिजिटल प्रिंटिंग होती है। जैसे चादर के ऊपर टेक्सचर लगे हुए होते हैं, लाइक पैटर्न लगे हुए होते हैं, वो सब चीजें जो होती है, जो फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, वो सब वहाँ पे हमारे पास स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। तो वहाँ पे हम कौन से कलर लेके चलेंगे, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। एक और चीज देख लेते हैं हम, क्वालिटी। अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो हम हाई क्वालिटी यूज करेंगे, हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन कितनी होती है, 300 PPI, ठीक है, या फिर DPI। आपसे इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि PPI और DPI में फर्क क्या होता है। PPI की फुल फॉर्म होती है पिक्सल पर इंच, और DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, ठीक है। PPI जो होता है वो हमारा रास्टर फॉर्मेट होता है, और DPI जो होता है वो हमारा वेक्टर फॉर्मेट होता है, ठीक है। पिक्सल पर इंच एंड डॉट पर इंच। और वेबसाइट के लिए अगर काम कर रहे हो तो 72 रेजोल्यूशन रहती है, और RGB कलर मोड। वेबसाइट के लिए 72 रेजोल्यूशन रहती है और RGB कलर मोड रहता है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, जब हम काम करते हैं तो हम ये सब चीजें लेके चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, हम फोटोशॉप कर रहे हैं। Hi, sir. Deepika this side. हाय दीपिका। हाँ बताइए। हाँ दीपिका, स्टार्ट Sir, करो actually मैं connect please। just हुआ है। कोई बात नहीं, मैं अब शुरू से ही करा रहा हूँ, ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू करो। तो देखो, ये सॉफ्ट जब आप ना फोटोशॉप को ओपन करोगे, जैसे कि मैं ये सारी फाइलें बंद कर देता हूँ। हम्म। तो फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मतलब हम मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हमें फेस करेंगे, एक वेक्टर रहेगा, एक रास्टर रहेगा। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, और फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर चीजें मैथमेटिकल शेप से बनती है, और इसके अंदर जो चीजें बनती है वो पिक्सल से बनती है। अच्छा, देन हम आते हैं, इसके बाद हम कौन कौन से फॉर्मेट निकाल सकते हैं। हम JPG PNG का यूज कर सकते हैं, PDF का यूज कर सकते हैं, GIF का यूज कर सकते हैं, और SVG का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिंटिंग में, हमें कलर मोड कौन सा यूज करना है, CMYK कलर। ऑफसेट प्रिंटिंग में CMYK कलर यूज होता है, और डिजिटल प्रिंटिंग में RGB कलर यूज होता है। रेजोल्यूशन हमें हाई रखनी होती है क्योंकि प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी चाहिए। और वेबसाइट के केस में क्या होता है, RGB कलर यूज करते हैं और लो रेजोल्यूशन यूज करते हैं, 72 PPI, ठीक है। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं अब, फोटोशॉप। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर, वेक्टर है रास्टर है? ये हाँ, ये तो रास्टर है। रास्टर है। वेक्टर रास्टर में फर्क क्या था? सर वेक्टर में मतलब मैथमेटिकल यूज होता है और उसमें पिक्सलेट नहीं होता, हाँ, और इसमें पिक्सलेट होता है। अरे बात है, तो आ गया। चलो, तो देखो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके का है इसका, है ना।
अब आते हैं सबसे पहले फाइल में जाओगे तो नई फाइल लेने का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल एन कर सकते हो नई फाइल लेने के लिए। आप इस पे क्लिक करोगे, न्यू फाइल लेने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे विथ दे रखी है और यहाँ हाइट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ विथ भी दे रखी है, हाइट दे रखी है, आपको लाइक क्या विथ रखनी है क्या हाइट रखनी है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो जैसे कि सपोज मैं अभी फिलहाल स्क्वायर चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 100 और थाउजेंड पिक्सल मैंने यहाँ पे कर दिया। पिक्सल्स का यूज तब करते हैं जब हम वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो। अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करते तो हम इंचेस का यूज या सेंटीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। पर वेबसाइट के लिए जब भी काम कर रहे हो तो पिक्सल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कलर मोड जो मैंने आपको बताए थे RGB CMY के, कलर मोड देखो बहुत सारे हैं, इसके अंदर ग्रे स्केल भी है। पर अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, RGB और CMY के पे, ठीक है। उसमें आ तो मुझे अभी वेबसाइट के लिए बनाना था तो मैंने RGB कलर मोड ले लिया। देन अब आते हैं हम इसके ऊपर कि लाइक बैकग्राउंड का कलर कैसा रखना है, ये सब कुछ नहीं करो, इसमें खाली छोड़ दो। बिट को समझ लेते हैं, इसमें 8 बिट लिखा हुआ है, ऐसे इसमें कई सारे बिट दे रखे हैं। देखो 8 बिट के अंदर टोटल ना 256 कलर होते हैं। कितने होते हैं, टू फाइव 5 सिक्स 6। कलर मतलब एक कलर की 256 तक डेप्थ होती है। अगर हम 8 की जगह 16 यूज करेंगे तो पता है कितने कलर हो जाएंगे, 256 इंटू 256। तो इतने कलर यानी एक कलर के इतने पॉइंट्स बन जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगी, फाइल उतनी हैवी भी हो जाएगी। तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, पर 256 कलर भी इनफ होता है, तो मैं यही ही ले लेता हूँ, ठीक है। और बाकी और कोई सिस्टम में सेटिंग नहीं करनी है आपने। और बस आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दो, फाइल हमारी यानी ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, जैसे आपका आपके सिस्टम में ये इसमें अलग कस्टम कलर दे रखा है, डिफॉल्ट ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इस तरीके का आएगा, कंट्रोल माइनस से आप इसे जूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस से जूम इन कर सकते हो स्क्रीन को, ठीक है। और कंट्रोल वन से स्क्रीन फिट हो जाती है। कंट्रोल 1। कंट्रोल वन से सॉरी स्क्रीन फिट नहीं होती, कंट्रोल वन से एक्चुअल प्रिंट व्यू आता है, ठीक है। मतलब लाइक आपने कुछ लिखा या डिजाइन बनाया, आप चाहते हो कि जब हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे या फिर उसकी इमेज का प्रिंट निकालेंगे तो वो कितना दिखाई देगा, वो हमें कंट्रोल वन से पता चलेगा, ठीक है। कंट्रोल वन से, ठीक है। तो तेरा इतना ही विजिबल होगा, ठीक है, प्रिंट इतना ही आएगा। और कंट्रोल जीरो जो होती है वो फिट स्क्रीन होती है, कंट्रोल जीरो कर दोगे तो फिट हो जाएगी स्क्रीन। अब कंट्रोल जीरो करके देख, और कंट्रोल वन करो, ठीक है। तो प्रिंट में इतना दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को लेके चल सकते हैं। और मैंने इसे जूम किया, जूम करने के लिए हम ना दो तरीके से की यूज कर सकते हैं, एक तो हम कंट्रोल प्लस का यूज कर सकते हैं या फिर हम ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल प्लस किया, कंट्रोल माइनस किया, जूम इन जूम आउट। स्पेस बार दबाओगे तो स्क्रीन को ना यू ड्रैग करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्पेस बार दबाओगे तो स्क्रीन को ड्रैग करने का ऑप्शन आएगा, ये तब आएगा जब आपने जूम कर रखा है तो, ठीक है। अब आते हैं इसमें कलर कैसे देते हैं। देखो इसमें दो कलर दे रखे हैं, एक ये हो गया फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, ये जो अप साइड पे है, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो ये अप साइड वाला है, इसे क्या बोलेंगे, फोरग्राउंड कलर, और ये जो है बैकग्राउंड कलर। अभी दो दो कलर क्यों दे रखे हैं, पता है, दो कलर इसलिए दे रखे हैं ताकि ना यूजर को ना बार बार ना कलर चेंज ना करना पड़े। तो दो कलर सेट करके रखते हैं, और जो भी डिजाइन करना है, जैसे मुझे इसका और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन पे कोई डिजाइन बनाना है, तो मैं बार बार कलर ना दूं, यही दो कलर यूज कर लो। अब यूज कैसे करते हैं, देखो अपर वाला कलर यूज करना है तो ऑल्ट बैकस्पेस दबाना है, और अगर ये जो लोअर वाला कलर यूज करना है तो कंट्रोल बैकस्पेस दबाना है। ऑल्ट बैकस्पेस फॉरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैकस्पेस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर। तो ये ऐसे हम की यूज कर सकते हैं। एक्स की जो होती है ना, उससे हम उसे स्विच भी कर सकते हैं, एक्स दबा के हम ऐसे स्विच कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके भी स्विच कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे आधी स्क्रीन व्हाइट कलर की चाहिए, आधी स्क्रीन मुझे ऑरेंज कलर की चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, मैं वैसे डायरेक्ट अगर कोई कलर दे रहा हूँ तो पूरी स्क्रीन पे कलर हो रहा है, और मुझे सिर्फ आधी स्क्रीन पे कलर चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो एक सिलेक्शन टूल है, देखो ये कुछ करके भी दिखा रहा है यहाँ पे, ऐसे ड्रॉ कर रहा है ये, ठीक है।
और इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एम शॉर्टकट है। ठीक है, तो एम दबा सकते हो आप। ऐसे ही सिलेक्शन करोगे ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। अब मुझे इसमें कलर देना है, तो आप कंट्रोल बैकस्पेस दबाओगे तो आप स्क्रीन में कलर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये मैंने कलर दे दिया है। ये देखो सिलेक्शन तो ऊपर जा ही नहीं रहा। अगर ये सिलेक्शन को हटाना है तो आप राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल डी। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना जो जो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया है, कंट्रोल डी से क्या होता है, डी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, आधी स्क्रीन पे कोई और कलर चाहिए तो मैंने यहाँ से आधी स्क्रीन पे कोई और कलर लिया इस तरीके से, और ऐसे सिलेक्शन किया और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, तो यहाँ पे देखो आधी स्क्रीन पे और कोई कलर आ गया। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दिया। आगे समझ में? आपको करना क्या है, हर एक चीज ना अलग अलग लेयर पे करनी है ताकि आप उसे इजीली कस्टमाइज कर सको। तो मैंने बैक जो करा है ये कंट्रोल जेड दबा के करा है। ठीक है, अब आपको इजीली कस्टमाइज कर सको उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अलग अलग लेयर पे काम करना है। लेयर लेने की शॉर्टकट लिख लेना, कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर आती है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे तो नई लेयर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और ओल्ड बैक करा, आ गई लेयर। इतनी स्क्रीन पे मुझे अलग कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्शन लिया और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, तो देखो इतनी स्क्रीन पे अलग कलर आ गया हमारे पास। आ गया। कंट्रोल डी से क्या करते हैं, डी सिलेक्ट कर लेंगे, तो कंट्रोल डी से ये डी सिलेक्ट हो गया इतना। ठीक है, मुझे पर ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ना थोड़ा सा ना टिल्ट चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ये फ्लैट आ रहा है बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा टिल्ट चाहिए। तो अब टिल्ट कैसे करेंगे इसको, लाइक आपको ना कभी भी इसका साइज कम ज्यादा करना है तो कंट्रोल टी करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल टी से क्या होता है, साइज कम ज्यादा इस तरीके से हो जाता है ना। पर ना अगर आप ना कंट्रोल दबा दोगे तो ऐसे ना शेप को ऐसे टिल्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल दबा के आप शेप को इस तरीके से कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म टूल की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल टी। यहाँ लिख देता हूं, ट्रांसफॉर्म टूल कंट्रोल प्लस टी। तो ये देखो कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्म टूल आ गया। आप ट्रांसफॉर्म टूल से क्या क्या कर सकते हो, बैक करते हैं, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म टूल। आप साइज कम ज्यादा कर सकते हो, साइज कम ज्यादा करोगे तो इस तरीके से साइज होगा। ठीक है, कंट्रोल अपना हाँ, चेंज कर सकते और अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो देखो एक किसी भी एक पॉइंट से कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा, अगर कंट्रोल टी कर रहा हूँ और डायरेक्ट तो देखो चारों तरफ से बढ़ रहा है। और अगर आप क्या करोगे, शिफ्ट दबा के करोगे तो एक ही साइज से आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है, पर मुझे क्या करना है, थोड़ा तिरछा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा देंगे। अब कंट्रोल दबा के ऐसे सेट कर सकते हो इस तरीके से, पॉइंट्स। और हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में आपको ये चीज। अब आते हैं इसके बाद, मुझे ना क्या करना है, यहाँ पे ना एक इस तरीके से दिखाना है कि ये फोल्ड हो रहा है, पेपर फोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसी की डुप्लीकेट कर ली। अच्छा देखो, पर मेरे में तो ना लेयर ही नहीं आ रही, लेयर ही चली गई है। कभी ऐसा हो तो आप विंडो में जाना, वर्क स्पेस में जाना और इसको रीसेट कर देना, तो लेयर सारी वापस आ जाएगी। ठीक है, चलो इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब इसकी डुप्लीकेट कैसे करेंगे, डुप्लीकेट करना होता है कोई लेयर को, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो टूल है मूव टूल, इसको पिक करना है और कंट्रोल जे दबा देना है। तो कंट्रोल जे से क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डुप्लीकेट लेयर हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इस वाली लेयर को ना इधर रख दिया ऐसे, तो कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं चला, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने कलर देना तो आपको सिखा दिया इसमें कैसे देते हैं, पर ना अगर एक बार देने के बाद दोबारा मुझे कोई और कलर चाहिए इसके अंदर, जैसे मुझे यहाँ पे ये वाला कलर अब चाहिए, मैंने डबल क्लिक करके कलर चूज किया, ऑल्ट बैकस्पेस, पूरी स्क्रीन पे कलर आ रहा है।
तो मैं चाहता क्या हूँ कि ना सिर्फ मुझे इतने एरिया में ही कलर चाहिए जो ये लेयर है। तो आप ना कंट्रोल दबाना और ऐसे क्लिक करना लेयर के ऊपर। ठीक है, ये लेयर बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ, लेयर को बड़ी कर लेता हूँ। तो लेयर को बड़ी करने के लिए देखो ऑप्शन है यहाँ पे कॉर्नर में जाके, यहाँ पैनल ऑप्शन है और इसको मैं लार्ज कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो ये रही है, ठीक है। कंट्रोल दबा के आप यहाँ क्लिक कर देना, तो देखो ये इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सिलेक्शन करने के बाद आप कलर चेंज करोगे ना कोई सा भी, लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ऑल्ट बैक स्पेस किया मैंने, तो देखो ये कलर आ गया यहाँ पे। अब हटाने के लिए कौन सी की है ये, अब ये सिलेक्शन हटाने के लिए कौन सी की है डी, हमारे पास, कंट्रोल कंट्रोल डी। डी। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो लेयर ऊपर है, ये लेयर नीचे है, मैं एक काम करता हूँ इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ, तो देखो ये ऐसा कोई डिजाइन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से डिजाइन आ रहा है हमारे पास। इसको उठा के मैं ऐसे यहाँ पे जैसे भी शिफ्ट करना है इस तरीके से। मुझे यहाँ पे एक और रेक्टेंगल चाहिए जिसके अंदर मैं इमेज रखूंगा, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और एक नई लेयर और ले लेता हूँ। तो एक नई लेयर, हर चीज नई लेयर पे करनी है। नई लेयर इसलिए लेके चल रहे हैं हम, ताकि हमें कुछ बाद में मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम सेपरेट लेयर पे कर सके। तो मैंने फिर से क्या करा, एक और नई लेयर ले ली यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कोई कलर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस, यहाँ कलर दे दिया मैंने इस तरीके से, और कंट्रोल डी से इसे हटा दिया। इतना समझ में आ गया आपको, कलर देना आ गया सबको, क्लियर है यस ना। यस सर। अब मेरा टास्क है एक कि मुझे ना क्या करना है, इसके अंदर एक इमेज डालनी है, ठीक है। इमेज डालने के कई सारे तरीके हैं, पर अभी हम ना मुश्किल वाला तरीका सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, कहाँ की इमेज ले, बाली की इमेज लेते हैं। यहाँ की इमेज अच्छी होती है ये, ठीक है। तो ये वाली इमेज मुझे किस में डालनी है, उसमें डालनी है, लाइक अपनी इस बॉक्स के अंदर। तो मैंने कॉपी कर ली है इमेज वहां से, यस सर। और कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी से, हाँ। वी से पेस्ट कर दिया। मूव टूल से मैं इसे यहाँ पे कहीं पे भी रखना है वो सेट कर लेता हूँ। मुझे ना जितने एरिया में, इतने एरिया में चाहिए बस इमेज। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है जिसमें इमेज डालनी है, ये शेप है जिसमें इमेज हमें यानी रखनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का कंट्रोल दबा के सिलेक्शन कर लेंगे, तो देखो सिलेक्शन हो गया। अब मुझे ये बाहर का एरिया नहीं चाहिए, तो देखो बाहर का एरिया नहीं चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एक लिख लेना कंट्रोल जे डुप्लीकेट लेयर। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर जो आती है, तो मैंने कंट्रोल जे दबा दिया। तो क्या हुआ, जितना मैंने सिलेक्शन कर रखा था ना उतना ही डुप्लीकेट हो गया। और इस वाली लेयर की आइस में बंद कर लेता हूँ। आया आपको समझ में। यस सर। एक बार दोबारा देखते हैं क्या किया हमने। पहले मेरे पास यहाँ पे एक ये शेप थी जिसे मैं कहीं पे भी रख लेता हूँ, यहाँ रख लेते हैं। मुझे इसके ऊपर क्या करना है, एक इमेज डालनी है। तो कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इमेज आ गई। इसका साइज कम ज्यादा कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल टी से साइज कितना कम ज्यादा करना है वो अपन सेट कर लेते हैं यहाँ से, ये रहा ऐसे। और इसमें मुझे इमेज डालनी है, तो कैसे डालेंगे, पहले नीचे जो लेयर है ना ये वाली, यस सर, इसको इसका कंट्रोल। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन कर लेंगे, और फिर इस लेयर पे जाके कंट्रोल जे कर देंगे। जे से क्या होता है, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर हो जाती है, तो उतना ही पार्ट डुप्लीकेट होगा जितना हमने सिलेक्शन कर रखा था। और इस वाली की आईज बंद कर देते, तो देखो हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसे डिलीट नहीं कर सकता? हाँ, इस लेयर को तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो इससे सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगी लेयर, ठीक है। आगे इतना समझ में। तो यानी अब हम क्या करते हैं, हम ना आज ना एक ना वो बनाते हैं कोलाज, ठीक है। तो चार्जर का है, लैपी का चार्जर का मेरा हाँ। आँख खोल के सो रहे थे। हैं? आज से पता है कि मैं भगा दूंगा, तो देख आँख खोल के सो। सर। टेक्निकल इशू है ये है। हाँ तो
सुनने की आदत नहीं है तेरे को, है ना? कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया और यहाँ ये आ गया, देखो हमारे पास इस तरीके से डिजाइन हो गया। आगे समझ में? अब देखते एक ना कोलाज बनाते हैं। सर उसको दबा छोड़ दीजिए दबा तो है ऑलरेडी वो तो चल तो रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब एक काम करेंगे हम, कोलाज बना लेते हैं। तो कोलाज, एक कोलाज का सैंपल देखते हैं गूगल पे। हाँ, तो हमें करना क्या है, हमें ना ये कोलाज बनाना है इस तरीके से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और एक नई फाइल ले लेते हैं। जब भी आप ना कोई ना फोटो को कॉपी करोगे, कॉपी करके जब अपने कंट्रोल एन दबाओगे तो ऑटोमेटिक वही साइज आएगा जो कंट्रोल इन कंट्रोल एन, तो वही साइज, हाँ कंट्रोल, नई फाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने आप ही ना क्या होगा, वही साइज आएगा जो आपने कॉपी कर रखा है। मैंने क्रिएट किया, कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ना इमेजेस डालनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बॉक्सेस बना लेता हूँ। तो बॉक्सेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल यहाँ बनाया, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नई लेयर और ऑल्ट बैक स्पेस, एक बॉक्स बन गया हमारे पास। अब इसी, हाँ ऑल्ट बैक स्पेस किया ना मैंने। अब एक इमेज और चाहिए, एक और चाहिए, तो आप कंट्रोल जे कर लो, डुप्लीकेट, इसको उठा के यहाँ रख लो और इसका साइज हम सेट कर लेते हैं। सर बना भी तो सकते हैं हाँ, बना भी सकते हैं। तो हम ऐसे सेट करेंगे उतने में टाइम उतना ही लगता है नहीं, चलो मैंने ऐसे सेट कर लिया कंट्रोल टी करके। और अब क्या चाहिए मुझे, तीसरा वाला बॉक्स चाहिए, अपने पर सेट करना है। ठीक है, ताकि वो कंट्रोल टी वाला रोल समझ में आ जाए। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे इसे ऐसे साइज कम करा तो चारों तरफ से हो रहा है। आपने शिफ्ट दबा के करोगे तो क्या होगा, एक ही साइड से होगा। ठीक है, ये आ गया एक हमारे पास। एक और ले लेते हैं। अच्छा, एक तरीका और, कंट्रोल जे बार बार करने की जगह मैंने क्या करा, ऑल्ट दबा के ड्रैग करा। ऑल्ट दबाने से भी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट दबा के ऐसे सेट कर लेते हैं। अगेन कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, अब इसमें वेट डाल देते हैं बस हम। तो ऐसे बना लोगे सारे। मैं एक काम करता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ और इन्हीं को ना, तीनों को, एक दो तीन, शिफ्ट दबा के मैंने तीनों को सिलेक्ट किया। इन तीनों को भी मैंने यहीं रख दिया ऐसे। इसको मैं इसको मैं इधर रख लेता हूँ और इसको मैं इधर रख लेता हूँ ऐसे, और इसको मैं इधर रख लेता हूँ, इसको मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, अब जो रियल इमेज थी उसको मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे बॉक्सेस बन गए ऐसे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। सर तब तो अपने का ऊपर वाले नीचे वाले को चलो ठीक है बस। तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इनमें इमेजेस डालते हैं। तो इमेजेस कैसे डालेंगे, तो कुछ एक काम करते हैं, कुछ किसकी इमेजेस उठाए, जंगल्स की, एनिमल्स की निकालते हैं। सही कह रहे हैं, जंगल सफारी सर्च करते हैं। चलो, हाँ तो एक तो ये ले लेते हैं, जिम कॉर्बेट की, कॉपी किया इमेज। या कहाँ डालनी है, इसे यहाँ डालते हैं। कंट्रोल वी करना है, पहले क्लिक करना है उसके ऊपर, फिर कंट्रोल वी करना, ताकि उससे इमेज उसके ऊपर ही आ जाए, तो आपको लेयर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये लेयर नीचे ही रखी हुई है। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया मैंने, जितना सिलेक्शन किया ये आ गया। अब देखो दो तरीके, एक तरीका है कि आप कंट्रोल जे कर लो,
ठीक है, एक तरीका और भी है, आप कंट्रोल शिफ्ट आई कर दो। कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स करने की शॉर्टकट होती है। ठीक है, ये मैंने कल बताई थी, है ना। हाँ सर और आपने इमेज लिया आपने उस पे वो क्या बोल रेक्टेंगल अपना से बना के उतना डिलीट कर दो। हाँ, उतना सर फोटो ले डिलीट लो, मार दी। सिलेक्शन लेके पहले हाँ कंट्रोल शिफ्ट आके बाहर का पार्ट डिलीट हाँ, हो बाहर जाएगा। का पार्ट डिलीट हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट आई का बटन दबाया मैंने और डिलीट कर दिया इस तरीके से। एक और करके देखते हैं। वो ठीक है। कॉपी, कहाँ रखते हैं इसको, यहाँ रख लेते हैं। अरे एक ही फोटो आ गई वो तो। कॉपी इमेज, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, छोटा कर लेना साइज का, सेट करना इसके अंदर पूरी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधी आधी काट देना। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया और कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट का बटन हो गया। अगेन थर्ड वाली पे करते हैं। क्लिपिंग मास्क ही है सर ये इसका। क्लिपिंग मास्किंग भी है, पर पहले ना भी इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर ये वाला पूरा आ जाएगा ना, तो मैं तो उसके बाद मैं क्लिपिंग मास्किंग सीखूंगा। कॉपी इमेज, इससे तो मैं ना एडजस्ट करना आ जाएगा इमेज को। कंट्रोल वी पेस्ट, अच्छा पूरा इमेज कुछ में डालना होगा तो पूरा नहीं छोटा डालेगा, करके, नहीं डालेगा, छोटा करके तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच नहीं करनी समझ है। में तेरा शॉर्टकट तो उससे हो जाएगा। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। हाथी क्या, ये वाली इमेज कर कॉपी में, देखो पहले सेट करना है सही से, ऑल्ट दबा के सेट करनी है, ऑल्ट दबा के स्केल करनी है सर। ठीक है, पूरा होगा। हाँ सेंटर से हो गई। और फिर यहाँ पे करने के बाद आपने क्या करना है, से नीचे जो लेयर है इसके कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, लेयर ढूंढनी है पहले, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई और फिर डिलीट का बटन दबा देना है। और जिसमें डालनी है ना आपने, उसका पहले सिलेक्शन कर लेना। ठीक है, पहले उसका सिलेक्शन करके फिर करना, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। शेर ही शेर हो गए। कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। अच्छा, बाकी और क्यों नहीं डिलीट हो रहा, क्योंकि मैं उसी लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर दूसरी लेयर पे सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाऊंगा तो दूसरी लेयर डिलीट हो जाएगी। ये सही लग रही है ना इमेज। कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म, नीचे से कंट्रोल दबा के सिलेक्शन पहले, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। एक लास्ट और बची है ये, हाथी को ले लेते हैं, एलिफेंट, कॉपी और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म। अब क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, देखो थोड़ा सा ना कट रहा है तो उससे सीधे मिला लेता हूँ मैं। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से कोलाज बन गया। आगे समझ में, पीछे बैकग्राउंड दे देते हैं कोई सा अच्छा सा। तो देखो ये बैकग्राउंड लेयर है, कौन सा कलर चाहिए बैकग्राउंड में, वो कलर चूज कर लिया हमने और ऑल्ट बैक स्पेस, तो पीछे बैकग्राउंड में वो कलर आ गया।
सेकंड मुझे अब क्या चीज चाहिए, मुझे ना इनकी ना स्ट्रोक चाहिए, इन सब पे स्ट्रोक चाहिए। तो स्ट्रोक कैसे आएगी, जिस पे भी क्लिक करोगे ऐसे क्लिक करना, यहाँ पे देखो कि एफएक्स लिखा होता है, ब्लेंडिंग ऑप्शन रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, वो स्टेप बाय स्टेप भी देखना। स्ट्रोक पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कौन सा कलर दे दिया, व्हाइट कलर। कितने इसके चाहिए वो सेट कर लिया यहाँ पे, आ गई स्ट्रोक, ठीक है। तो सर ये अब ये सब पे चाहिए, सबको हम नहीं कर सकते सर में? सब पे भी कर सकते हैं, एक साथ एक साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिर्फ दो देखो करके। राइट क्लिक करना, कॉपी स्टाइल लिखा आ जाएगा। अब सबको सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 शिफ्ट दबा के 4 5 6 7 सबको सिलेक्ट कर लिया। फिर राइट क्लिक करा और पेस्ट स्टाइल कर दिया, तो क्या हो गया, सबके ऊपर सेम आ गया, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरीके से हमने ऐसे कोलाज बना लिया, ठीक है। तो इसके पीछे इमेजेस रखी हुई है, वो ब्लैक कलर बॉक्स रखे हुए हैं, मैं इनको देखो ड्रैग करके देखूंगा तो देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रही है। तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं, जी हाँ, ब्लैक ब्लैक इनको डिलीट भी कर सकते हैं, पीछे बस क्लिक करके डिलीट मार देना। लेयर पे क्लिक लेयर पे कर, ना, लेयर पे लगा डिलीट। तो पर ये देखो शैडो जैसा दिख रहा है, आया समझ में। तो इस तरीके से हमने कोलाज डिजाइन किया इसमें, है ना। चलो, तो टूल कौन कौन से देखे हमने, हमने देखा पहले कलर कैसे करते हैं। तो किसी भी लेयर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से कंट्रोल बैकस्पेस, ऑल्ट बैकस्पेस, यानी यहाँ से कलर ले सकते हो, यहाँ से कलर ले सकते हो, इस तरीके से हमारा यानी। सर पीछे का मतलब एक एडिट कर दिया बताना होती ब्लैक ब्लैक वाला। अरे यार, ब्लैक वाला डिलीट करना तो ब्लैक वाले पे ऐसे क्लिक कर देना और डिलीट का बटन दबा देना, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताते हैं फंस जाऊंगा फिर बाद में, अच्छा ना देख लाइक। चलो, तो ये देखो ये आ गया हमारे पास, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको पहले कि किस तरीके से इमेज या कोई डालना, जैसे मुझे इस पर कलर डालना है। फिर हम ये कर सकते हैं अपने हिसाब से फिर सेट कर सकते हैं इसको। हाँ, अपने हिसाब से अब नहीं, सेट नहीं कर सकते, वो मैं दूसरी क्लास में बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा सेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कलर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, और आपको जो सा कलर करना है ऑल्ट बैकस्पेस, तो ये देखो कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अभी क्या लेयर बाय लेयर देखना। लेयर बाय लेयर देखना, आपने क्लिक करोगे वही लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, पर कंडीशन है यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट लिखा होता है, इसे चेक रखना है, नहीं रखोगे तो नहीं काम करेगा ये, ठीक है। मूव टूल से देखो ऑटो सिलेक्ट लिखा हुआ है, इसे चेक रखना है, चेक रखोगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने ना एक ये कोलाज डिजाइन करना है, ठीक है। आगे सबको समझ में, तो किस तरीके से हमने बैकग्राउंड कलर देना सीखा, और सेकंड हमने इमेज को प्लेस करना सीखा इसमें, ठीक है। और बाकी मैंने आपको टिल्ट करना ही बताया था, कैसे टिल्ट करना है, लाइक पीछे मैंने यहाँ पे सबसे, और हर चीज नई लेयर पे करनी है, सिंगल लेयर पे कुछ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, और अब इसे टिल्ट करना है तो कैसे करें, कंट्रोल टी, और यहाँ से ऐसे शिफ्ट दबा फिर और दबा। कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबा के, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने ऐसा एक कोलाज डिजाइन कर, हाँ, तो इस तरीके से करना है आपने, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ लिखना तो लिख लेंगे। तो आज पहले बस इतना ही करके देखना है आपने, इस तरीके से कोलाज बनाने हैं, अलग अलग बनाने की कोशिश करना। ये तो हो गया देखो सिंपल सी, मतलब रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। और अगर रेक्टेंगल नहीं होते, पॉलीगन होते, तो क्या करते हैं। अब जब मैं एक काम करता हूँ, पॉलीगन का और बनाता हूँ, ये सब डिलीट मार दो, डिलीट मार दिया ना, ठीक है। अब मुझे पॉलीगन वाला बनाना है, तो देखो ये शेप तो हमारे पास यहाँ है, सर्कल वाली भी मिल जाएगी अगर सर्कल वाला, चलो सर्कल वाला बना लेते हैं पहले। इसी के अंदर देखो सर्कल भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, ऐसे नई लेयर ली, और इसके अंदर कोई कलर दे देते हैं पहले, ऑल्ट दबा के ऐसे
और एक सर्कल और ले लेते हैं, ये रहा, कंट्रोल दबा के कर रहे हैं। ऑल्ट दबा के, Sorry, ऑल्ट दबा के यहाँ पे एक और सर्कल ले लिया, एक और सर्कल ले लिया इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सारे सर्कल आ गए, दो सर्कल और ले लेते हैं, एक सर्कल और ले लिया ऐसे, और एक सर्कल और ले लिया इस तरीके से, ठीक है। इनमें इमेज डालनी है तो कैसे डलेगी, वही सेम चीज, कॉपी इमेज, यहाँ से आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, किसमें डालनी है, यहाँ पे कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करना है, ठीक है। पहले इमेज डाल दो पहले, हाँ अब करना, जैसे ये इमेज डालनी है इसमें तो कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करना है इसका, कंट्रोल शिफ्ट आई करना और डिलीट मार देना, ठीक है। सेम ही है इसमें भी, ठीक है। तो ये, तो आप इस तरीके से कोलाज बना के देखो पहले, ठीक है। और पॉलीगन वाली जगह शेप यहाँ नहीं है, पॉलीगन की शेप आपको नीचे में लास्ट में मिलेगी, वो भी देख लो, अगर वो भी तुम्हें बने तो वो भी ट्राई करना। एक बार पॉलीगन का बताता हूँ, है सेम ही वैसे भी। तो देखो पॉलीगन का बनाना है तो पॉलीगन की शेप यहाँ मिलेगी ये जी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साइड्स की पॉलीगन चाहिए, पॉलीगन चाहिए, हेक्सागन चाहिए, तो सेट कर लेना। तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये शेप सेट कहाँ पे करना है? ऊपर देखो लिखा है ना 5 6, यहाँ से मैंने इसे सेट कर दिया ये, ठीक है। अब इसकी मैंने ऑल्ट दबा के कॉपी कर ली, एक ऐसे अगेन, चलो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें सब में इमेज डालनी है, तो कैसे डालेंगे इमेज, वही तरीका सेम। तो पहले कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, ऑल्ट दबा के करने पे सर लेयर अपने आप आ जाएगा ना? हाँ लेयर अपने आप आ जाएगा। तो जैसे मैं वापस वही इमेज ले लेता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ जाते हैं, किस में डालनी है, इसमें डालनी है, तो पहले पेस्ट कर दिया इमेज को, ठीक है। कंट्रोल टी से जितनी इमेज दिखानी है उतनी सेट कर लेंगे इसके अंदर, पूरी तो आएगी नहीं तो इतनी सेट कर लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन लेंगे इसका, और कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट का बटन दबा देंगे, आ गया। अगेन सेकंड, इसी टॉपिक पे काम करना है बस आज। अब इसका देखते हैं, ये वाला कौन सा है, तो ये देखो ये वाला है, ठीक है, इसके नीचे वाला। तो यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म, इसे ऐसे सेट किया, और कंट्रोल दबा के सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई, लेयर देख लेना, जो लेयर क्या नाम है होगी उसी पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, फिर डिलीट का बटन, ठीक है। बस इतना करो आज, ठीक है, बाकी कल करेंगे।